आज का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक है दर्पण। दर्पण क्या है? जब किसी पारदर्शी पदार्थ के एक सतह पर चांदी का लेप चढ़ा दिया जाता है तो उस पर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है। चांदी अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की अधिकांश किरणों को परावर्तित कर देता है, अतः वह अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है। तो दर्पण क्या होगा कि जब किसी पारदर्शी पदार्थ के एक सतह पर चांदी का लेप चढ़ा दिया जाए तो उस पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है और वह दर्पण का रूप लेती है। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण खासकर ऐसा दर्पण होता है जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जब इस खोखले गोले को हम इस प्रकार से बनाते हैं कि जिसमें इसके बाहरी यानी उभरे हुए भाग को हम रंजित कर दें, सिल्वर का लेप चढ़ा दें, या फिर इसके धंसे हुए भाग पर सिल्वर का लेप चढ़ा दें। जब इसके उभरे हुए भाग पर सिल्वर का लेप चढ़ाते हैं तो यह अवतल दर्पण का रूप लेता है, यह अवतल दर्पण होता है। और जब इसके धंसे हुए भाग पर सिल्वर का लेप चढ़ाएं तो यह उत्तल दर्पण होता है। अर्थात इसको परिभाषित करें तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ सतह रंजित हो, अवतल दर्पण कहलाता है, या ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तथा ऐसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग रंजित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है, या ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ सतह परावर्तक हो, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इस दर्पण से संबंधित कुछ पद हैं। इस पद में से सबसे पहले आता है वक्रता केंद्र, और इसको हम लोग C से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र कोई भी अवतल या उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्रुव किसी भी चाहे अवतल या उत्तल दर्पण हो, उस दर्पण के केंद्र को, मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को किसी गोलीय दर्पण में वह रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वह उस दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। उत्तल दर्पण में भी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाएगी। फोकस बिंदु अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरणें
प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु उस अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह दर्पण का फोकस कहलाता है। और उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित आती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है। वास्तव में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें इस दिशा में परावर्तित हो जाती है, परंतु एक काल्पनिक रेखा से जब हम उसको पीछे लाते हैं तो प्रधान अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम फोकस कहते हैं और इसे F से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ भी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या और इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए इन सभी पदों का आना अनिवार्य है। आज का गृह कार्य में इन सभी प्रश्नों को परिभाषित करें, अपने नोट्स बुक में नोट करें।